अरे घर में है कोई? है कि ना है? लगे कोई है ही ना घर में। घर की साफ सफाई तो बढ़िया कर रखी है भाई, चमक रहा है एकदम। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना परमिशन के यहाँ बैठने की? अरे मैडम, मैंने तो गेट खटखटाया लेकिन किसी ने सुनी ना, तो मैं यहाँ आके बैठ गया बस। अरे तुम बैठ कैसे गया और तू है कौन ये बता मुझे पहले। और ये फ्लैट मेरा है, यहाँ पे बिना परमिशन के घुसना अलाउड नहीं है। चल सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफी मांग रहे। कोई ना, छोड़, सब बैठ सामने, तेरे से कुछ बात करनी है। अपनी बकवास बंद कर। और तू बोल कैसे रहा है? मैं तुझ जैसे भिखारी से बात करूंगी? और शायद तू यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम मांगने के लिए आया ना। मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, चल निकल यहाँ से। अरे मैडम, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बैठ तो लो, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात करेगा तू? मुझे तुझ जैसे गवार से कोई बात नहीं करनी। देख, यहाँ से चुपचाप से उठ जा और मेरे घर से बाहर निकल जा। अगर मुझे गुस्सा आ गई ना तो मजबूरन मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर तुझे बाहर फिकाना पड़ेगा। अच्छा जी, तब हमें बाहर भिगवाओगी? अरे हम यहाँ किस काम के लिए आए, तो बैठ के दो बात तो कर लेती। नहीं होगा चुप तू, फालतू बोले जा रहा है। और सुन, जिस तरह से तू मेरे घर में बिना परमिशन के आके बैठ गया ना, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस बुलाकर तुझे अरेस्ट करा सकती हूँ। अब मेरी शक्ल मत देख, चुपचाप से खड़ा हो जा और निकल मेरे घर से। अरे मैडम, तुम तो ऐसे बात कर रही हो, न जाने मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। अरे मैं तेरे घर में आके बैठ गया तो क्या हो गया? मैंने चोरी थोड़ी कर ली, और वैसे भी कैमरे लग रहे हैं सामने। अगर कोई दिक्कत परेशानी आवेगी ना तो सामने आ जाऊंगा कैमरे में, इसलिए मुझे डर है ना, और मैं यहाँ आके बैठ गया। मैंने तुझ जैसा बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा है। बहस में बहस किया जा रहा है, शर्म तो आनी नहीं होगी तुझे जो मेरे घर में आके ऐसे बैठ गया है। देख, जब मैंने तुझे मना कर दिया मेरे घर में कोई काम नहीं है, चला जा यहाँ से, मेरे सर में दर्द मत कर। अरे मैडम, तू मन ने गलत समझ रही है, मैं यहाँ घर में काम वाम करने ना आया। तो क्या करने आया तू? काम मांगने नहीं आया? तो इस घर का मालिक है क्या जो ऐसे अकड़ के बैठा है? अरे मैडम, तुम भी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी इस बिल्डिंग के मालिक को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आते। अच्छा, तो फिर कौन आवे है यहाँ रेंट वेंट लेने के लिए? किसको दे तुम रेंट? ओहो, रेंट? इंग्लिश बोल रहा है? ओ गवार, ये इंग्लिश तेरे मुंह पे सूट भी नहीं कर रही है, तो इसलिए ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। और हाँ, तू यही जानना चाहता है ना कि इन बिल्डिंगों के रेंट कौन कलेक्ट करता है? तो सुन, यहाँ के जो ओनर है ना, मिस्टर सचिन शर्मा, उनका फ्रेंड है, वो यहाँ से रेंट कलेक्ट करते हैं। हाँ सही कहा तुमने, अरुण ही यहाँ को रेंट कलेक्ट करे। पर मैडम, अब से है ना, अरुण आया ना करेगा, अब कोई और आएगा रेंट लेने के लिए। कौन आएगा फिर? तुझे ज्यादा पता है क्या इन लोगों के बारे में कि कौन रेंट लेने आएगा और कौन नहीं? मैडम, मुझे सब पता है कि कौन रेंट लेने आएगा और कौन नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू पागल हो गया है, फालतू की बातें किए जा रहा है। मैंने इस बिल्डिंग के ओनर से बोल दी ना कि तू मेरे घर में बिना परमिशन के घुस गया है, तो तेरा इस एरिया में रहना भी दुश्वार हो जाएगा। और शायद तुझे पता नहीं है इस बिल्डिंग के ओनर के पास कितना पैसा है, कितनी पावर है। हम तो यहाँ से रेंट पे रहते हैं, और तुझे पता है मैं अपने माइंड से बहुत तेज हूँ। 3 महीने से मैंने इस फ्लैट को रेंट नहीं दिया है और ना दूंगी। मुझे पता है मालिक को कैसे पागल बनाना है। अच्छा जी, 3 महीने से रेंट नहीं दिया? ये तो मैडम थारी बहुत गलत बात है। वैसे तुम इस घर में रहने लायक ना हो। क्या क्या कहा तूने कि मैं इस घर पर रहने लायक नहीं हूँ? देख, अब तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। चुपचाप से मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अरे मैडम जी, रेंट दे दो। पता है आपको, पूरे 3 महीने हो गए, ओनर कितना गुस्सा हो रहे हैं बिल्डिंग के। अरे सचिन भाई, तुम? राम राम भाई। राम 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 राम। अरे सर, आप इस गवार को राम राम क्यों कर रहे हो? ये तो मुझसे यहाँ काम मांगने के लिए आया था। अरे मैडम, पागल वागल हो गए हो क्या? ये मिस्टर सचिन शर्मा है, इस बिल्डिंग के ओनर। क्या? सचिन शर्मा? हाँ, और आपको पता है कितना पैसा है इनके पास? इस रोड पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं ना, सारी इन्हीं की हैं। कई लाख रुपए तो महीने का इनका किराया आ जाता है। सोच भी नहीं सकते मैडम आप, इनके पास कितना पैसा होगा, पता है आपको? अच्छा सर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन बिल्डिंगों के ओनर हो? अरे क्या बताता, तुमने बोलने का मौका ही ना दिया। अरे मैं तुमसे इतनी देर से बोल रहा था आओ बैठ के बात करते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे गवार, बदतमीज, पता नहीं क्या बोले जा रही हो। अरे मैं तो तुम से रेंट लेने आया था, लेकिन तुमने तो मेरी ही बेइज्जती कर दी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस बिल्डिंग के ओनर हो, वरना मैं आपके साथ मिसबिहेव नहीं करती। और वैसे भी सर, आपने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तो कोई भी आपको गलत ही समझेगा, नौकर समझेगा। और आप मेरे घर में इस तरह से आके बैठ गए तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। देख मैडम, पहली बात तो यूँ है कि मैं थारे घर में आके बैठा
और मेरी गलती थी और मैंने ये गलती मानी भी। बता मानी ना मानी? और तेरे से मैंने ये भी बोली कि सामने बैठ ले बात कर लेते हैं। मैं यहाँ रेंट लेने के लिए आया था, पिछले 3 महीना थे तेने रेंट ना दिया और मैं यही पूछने आया कि क्या दिक्कत परेशानी है कि तुम रेंट ना दे रही, लेकिन तेने तो आके हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, हमारी बात भी ना सुनी, हमें इतना भला बुरा बोल दिया। मैडम सुन, अगर तेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती ना और तू बताती कि मैं इस वजह से रेंट नहीं दे पा रही तो मैं तेरा रेंट भी माफ कर देता, लेकिन तेने तो हमारी सुनी ना, हमें ही हमारी औकात दिखा दी। सर सॉरी सर, मैं मान रही हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालना, मैं आपके सारे रेंट के पैसे दे दूंगी। बस बस, दे दिए तुमने पैसे और हमने ले लिए। और तूने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं जानबूझकर पैसे देना नहीं चाह रही। अगर तेरी मजबूरी होती ना तो समझ में आता, लेकिन तू बेवकूफ बनाकर इस घर में रह रही है और पैसे भी देना नहीं चाहती। खैर तू इस घर में रहने लायक ही नहीं है, तुझे यहाँ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये सब जानते हुए भी तुझे हमने इस घर में रखा ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा ना। सुन मैडम, कल तक ये फ्लैट खाली हो जाना चाहिए और जो 3 महीने के जो पैसे हैं ना वो हमें ना चाहिए, समझ लेंगे। 3 महीने हमारा यूँ खाली पड़ा रहा, चुपचाप से कल खाली कर दियो। अगर तूने खाली ना करा ना मुझसे बुरा कोई होगा ना। और सुन मेरी एक बात और, तू हम लोग हैं ना गांव से हैं, हमारे कपड़ा और बोली ही ऐसी है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, हमारे पास पैसा की कमी ना है। अगर तू 2 बात प्यार से कर लेती ना तो साल भर का किराया यूं ही छोड़ देते, मांगते भी ना। लेकिन अब तो तुझे इस घर में ही ना रहने देंगे हम। अरुण, इससे बोल दे कल तक ये फ्लैट खाली हो जाना चाहिए, वरना अगर मैं दोबारा आ गया ना तो इसे धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। ठीक है मैडम, चलता हूं मैं, राम राम।